यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम लोग देख रहे थे जो एडिटोरियल का टेस्ट नंबर टेस्ट नंबर यहाँ 14 देख रहे थे, ठीक है। पार्ट 1 इसका कवर कर चुके थे, करीब 76 क्वेश्चन के आसपास हम लोगों ने कवर किए थे। उसके आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ से देखेंगे, और यहाँ से आज फुल 14 भी खत्म करेंगे, फिर 15, और फिर उसके बाद हम लोग धीमे धीमे जो बचे हुए कि जो क्वेश्चन अभी KGS का है, अस्थायस का है ना, तो हम लोग सीरियल से वो सब पेपर भी करेंगे कवर, ठीक है। आते स्टार्ट करते हैं, तो आपको अभी कंटिन्यू बना के चलना है। और जो भी एक पार्ट में क्वेश्चन कराता हूँ, जैसे कि 75 76 क्वेश्चन कराए, तो उनके टॉपिकों को जाकर डीप में आप पढ़ो, ठीक है। वो सबसे अच्छा है टेस्ट को खत्म करने का और यहाँ पर सिलेबस को खत्म करने का अच्छा तरीका। आते स्टार्ट करते क्वेश्चन जहाँ से खत्म किए थे फर्स्ट पार्ट में। 76 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा टिंडल प्रभाव दिखाता है? टिंडल प्रभाव में से कौन सा दिखाता है बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दूध यहाँ से इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि टिंडल प्रभाव वह घटना जिसमें किसी मिश्रण में निलंबित कणों की प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णन होता है, जिससे प्रकाश किरण का मार्ग दिखाई देने लगता है, और यह प्रभाव केवल कोलाइडी विलयन को सूक्ष्म निलंबनों में दिखाई देता है। दूध एक कोलाइड कण का आकार समानता कोलाइड कण होता है, और यहाँ पर कोलाइड कण का समान आकारता 1 nm से 1000 nm के बीच होता है। करेक्ट आंसर बी। 77 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। जैसे जैसे वायु दाब कम होता है, ठीक है, किसी द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता जाता है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा? सोचो। पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। 77 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही हो जाएगा या नहीं? देखो स्टेटमेंट पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद पता चलेगा सही है नहीं। ये बोला है कि जैसे जैसे यहाँ पर वायु दाब कम होता है, किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। किसी द्रव का क्वथनांक तब होता है जब उसका वाष्प दाब क्या होता है? आसपास वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। यदि वायु दाब कम हो जाता है जैसे ऊंचाई पर स्थानों पर, तो द्रव का उबलने के लिए कम वाष्प दाब की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ होता है कि क्वथनांक बढ़ने के बजाय घट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? गलत होना चाहिए सेकंड। पहला देखते हैं और आगे। द्रव का गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। संघनन व्यवस्था होती है जिसमें कोई पदार्थ ठंडा करने या दबाव बढ़ाने पर गैसीय अवस्था में से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। करेक्ट है। तीसरा, वह तापमान जिस पर कोई ठोस में द्रव में परिवर्तित होता है उसे क्रांतिक बिंदु कहा जाता है। क्या होगा? गलत है ना, क्योंकि वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था में बदलता है उसे गलनांक या संलयन बिंदु कहा जाता है। तो पहला और तीसरा दोनों गलत है। आंसर हो जाएगा केवल दूसरा करेक्ट है, तो एक बात इसके सही है। 77 हो गया। 78 नंबर, बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार एक क्षैतिज पाइप में जिसमें एक आदर्श द्रव प्रवाहित होता है, और जो आदर्श द्रव प्रवाहित हो रहा होगा क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा, आंसर हो जाएगा 78 का, जहां द्रव का वेग अधिक होता है वहां दाब कम होगा। आंसर 78 का बी करेक्ट है। 79 नंबर है कि बोल रहे कशेरुकी कि किस वर्ग में हृदय शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप नहीं करता है? 79 का करेक्ट आंसर डी, मीन इसका सही आंसर होगा। मछली है ना, मछली का हृदय केवल 2 कक्षों से बना होता है, और एक अलिंद और एक निलय। ये हृदय ऑक्सीजन रहित रक्त को गलफड़ों तक पहुंचाता है जहां रक्त में ऑक्सीजन मिलता है, और इसके बाद ये ऑक्सीजन युक्त रक्त सीधे शरीर में ऊतकों तक पहुंचता है और हृदय में वापस नहीं आता है। इसलिए मछलियों का हृदय शरीर में ऑक्सीजन युक्त पंप नहीं करता है, बल्कि केवल ऑक्सीजन रहित रक्त फेफड़ों को गलफड़ों तक भेजेगा। आगे आते क्वेश्चन 79 हो गया। 80 नंबर, कौन सा शरीर द्रव आंत में पचे हुए वसा को ले जाता है? 80 का आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर 80 का हो जाएगा। ऐसे ये लसिका इसका करेक्ट आंसर होगा। लसिका तंत्र विशेष रूप से छोटी आंत में पाए जाने वाले लसिका वाहिकाएं जिन्हें लेक्टिटियस कहा जाता है, और ये आहार प्राप्त वसा के अवशोषण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, और वसा के अणु का आकार इतने बड़े होते हैं कि वे सीधे रक्त कोशिकाओं की अवशोषित नहीं कर पाते हैं। 81 आते हैं। सूची को सूची 2 को मैच करना देखते हैं। अनुवंशिक विकार, इसके प्रभाव क्या होंगे देखते हैं। पहला, हीमोफीलिया क्या हो जाएगा आपका? दूसरा, रक्त का थक्का बनाने की क्षमता में कमी, है ना। उसके बाद डाउन सिंड्रोम क्या होगा? डाउन सिंड्रोम आपका हो जाएगा चौथा कहने का गुणसूत्रों की संख्या। उसके बाद तीसरा आएगा थैलेसीमिया, लाल रक्त कोशिकाओं में आरबीसी के उत्पादन में कमी। और टर्नर सिंड्रोम क्या होगा? टर्नर सिंड्रोम आपका हो जाएगा पहला, गुणसूत्रों की संख्या 45। करेक्ट आंसर 81 का सी सही आंसर है। 82 आते हैं 82, यूकैरियोटिक कोशिका के प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। सी यहाँ से 82 का करेक्ट आंसर है। 83 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म
सही सुमेलित या मेल नहीं खाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा टोकोफेरोल बेरी बेरी, जबकि ये गलत हो जाएगा। टोकोफेरोल बेरी बेरी नहीं, यहाँ पर विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होनी चाहिए। ठीक है, टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है और ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो प्रजनन और स्वास्थ्य और जो कोशिका होती है उसको सुरक्षा के लिए यहाँ पर आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 84, जलमग्न धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में लगातार अक्सर उपयोग किया जाने वाला जलीय पौधा कौन सा है? 84 का सही आंसर हो जाएगा ये है बी एजोला, इसका सही आंसर है। एजोला एक छोटा स्वतंत्र रूप से तैरने वाला जलीय फर्न है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए साइनोबैक्टीरिया एनाबिना एजोली के साथ सजीवी संबंध बनाता है और इस संबंध के कारण एजोला वायुमंडल में नाइट्रोजन को स्थिर कर सकता है, जिससे क्या होता है ये धान के खेतों में एक प्रभावी प्राकृतिक जैव उर्वरक को हरी खाद बनाने में मदद करता है जो इसे मिट्टी मिलाते हैं। 85, निम्नलिखित में से वर्गीकरण श्रेणियों को सही पदानुक्रम क्रम में बताना है और वही क्रम में। आंसर क्या होगा? 85 का आंसर हो जाएगा पहला तो आएगा आपका क्या, गण है ना। गण मतलब ऑर्डर, जीवों का वर्गीकरण ऐसे क्रमबद्ध जो सिस्टम है जिनका पदानुक्रम पालन करता है, जो जीवों को सबसे व्यापक और समावेशी समूह से लेकर बताता है, पहला गण आएगा। ठीक है, उसके बाद मतलब गण का ऑर्डर, उसके बाद आएगा पहला मतलब क्या वो, अच्छा गण सॉरी गण पहले नहीं होगा, पहले तीसरा गण, हाँ ठीक है, पहला गण है, सही बात है। और उसके बाद पहला सेकंड में आएगा कुल, राइट, और उसके बाद आएगा दूसरा वंश और उसके बाद चौथा जाति। 3 1 2 4 इसका आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। करेक्ट आंसर 85 का ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 86 नंबर आते हैं। कथन एक कारणार, वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं। 86 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। वे बिना किसी होस्ट सेल के प्रजनन कर सकते हैं और जीवन के लक्षण दिखा सकते हैं। ये बात गलत है क्योंकि वायरस अनिवार्यता अंतःकोश के परजीवी होते हैं। वे स्वतंत्र रूप से प्रजनन नहीं कर सकते और न ही स्वयं जीवन की विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं। उन्हें अपनी प्रकृति बनाने के लिए और कार्य करने के लिए किसी जीवित मेजबान कोशिका की जैविक मशीनरी का उपयोग करना आवश्यक होता है। ओनली वन करेक्ट है, सी। 87, पौधों की पत्तियों में रंध्र का कार्य बहुआयामी होता है क्योंकि वे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के माध्यम से गैसों को आदान प्रदान करके जल की हानि को नियंत्रित करते हैं। आंसर क्या होगा? सी 87 का सही आंसर होगा। वाष्पोत्सर्जन जो होता है इसमें रंध्र वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में भी सहायता करता है, जिसमें पौधों के जलवाष्प वायुमंडल से निकलती है और यह प्रक्रिया जड़ों से जल और पोषक तत्वों के पौधे को अन्य भागों तक पहुंचाने में भी क्या होगा, ठंडा रखने के लिए महत्वपूर्ण होती है। आगे आते क्वेश्चन 88, 87 का सी। 88 है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? बताओ क्या आंसर होगा 88 का? करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 का, ये हो जाएगा फेफड़ों में शरीर के सभी ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना। ये इसका करेक्ट आंसर है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला लौह युक्त प्रोटीन है। इसका मुख्य जैविक कार्य फेफड़ों में ऑक्सीजन से जुड़ना और उसे रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न ऊतकों को अंगों तक पहुंचाना। ठीक है, आंसर 88 का सी। 89 नंबर है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर 2 पूर्ण चक्कर लगाती है तब दूरी का मान शून्य होता है। गलत है, शून्य नहीं होता है। ठीक है, शून्य नहीं हो सकता क्योंकि 2 चक्करों के बाद दूरी होती है 2 इंटू परिधि होती है। दूरी का मान वृत्ताकार पथ की परिधि के बराबर होता है, बराबर भी नहीं होता है। 2 इंटू 2 पाई आर 4 पाई आर होता है ना। 2 चक्कर पूर्ण किया तो दूरी कुल हो जाएगी 2 इंटू 2 पाई आर बराबर 4 पाई आर। आगे दोनों गलत हैं। विस्थापन का मान वृत्ताकार पथ की जो परिधि होती है उससे दुगने के बराबर होता है। गलत है, बट जो वृत्ताकार होगी इसमें दुगने के बराबर नहीं होगा। ये विस्थापन 0 होना चाहिए, है ना। आगे विस्थापन का मान शून्य होता है, ये बात करेक्ट है। चौथी बात सिर्फ करेक्ट है। आंसर क्या होगा? गलत पूछा 1 2 3। क्वेश्चन 90, कौन सा हार्मोन संग्रह नलिका में जल के पुनर्अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है मूत्र अधिक शांत हो जाता है? 98 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 90 का करेक्ट आंसर क्या होगा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन इसका सही आंसर होगा। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसे वेप्रोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं, और ये संग्रह नलिका की दीवारों को जाल में अधिक परागम बना देता है, जिससे क्या होता है जल रक्त वापस अवशोषित हो जाता है और जो मूत्र है उसमें अधिक सांद्र हो जाएगा। आगे आते क्वेश्चन 91, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर में स्थित है? 91 का करेक्ट आंसर हैदराबाद स्थित हो जाएगा। हैदराबाद 78 डिग्री 48 मिनट ईस्ट में स्थित है दिल्ली के। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन
91 का सी, 92 आता है। 92 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने उद्गम से निकलने के पश्चात लद्दाख के जास्कर श्रेणियों के बीच उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है और ये दमछोक के पास भारत में प्रवेश करती है। आंसर 92 का ए करेक्ट है, सिंधु। 93 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मानव से निर्मित झील है? आंसर 93 का हो जाएगा, मानव निर्मित झील। उपरोक्त में से एक से अधिक गोविंद वल्लभ पंत, है ना, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में, राइट। स्टेनले हो जाएगी यहाँ से, जलाशय, राइट। पेरियार झील और राणा प्रताप। करेक्ट आंसर एक से अधिक, डी। 94 नंबर है, पूर्वी घाट की पहाड़ियों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा 94 का सी करेक्ट है, नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नागरी। करेक्ट आंसर सी 94 का करेक्ट आंसर है। 95 नंबर है, निम्नलिखित में से किन देशों में आने वाले जहाज़ों को अरब सागर में प्रवेश करने के लिए होर्मुज जलसंधि को पार करना होगा? करेक्ट आंसर 95 का क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, 2 1 3 1 2 3 सी 95 का। इराक, कुवैत और बहरीन, ये तीनों देश पूरी तरह से फारसी खाड़ी के अंदर स्थित हैं। इन देशों में आने वाले किसी भी जहाज को अरब सागर या खुले समुद्र तक पहुंचने के लिए अनिवार्य रूप से फारसी खाड़ी से बाहर निकलना होगा, जिसके लिए उन्हें होर्मुज जलसंधि को पार करना होगा। 96 आते हैं। 96 बोला है, माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में विचार करना है। ये महाराष्ट्र के शिवपुरी जिले में स्थित है। पहली बात क्या होगा? 96 का स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि ये सांग के सागर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में माधव राष्ट्रीय उद्यान के भीतर होगा, गलत हो जाएगा। 2025 में इसे 60वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है, गलत है। 58वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया, 60वां नहीं, ये भी गलत है। तीसरा, सांग सागर माधव राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित एक प्राकृतिक झील है, ये भी बात गलत है। तीनों बात गलत है, कोई सही नहीं है, आंसर आंसर डी। 97 नंबर है, एरी रेशम के संबंधित निम्नलिखित पर विचार करना है। एरी रेशम के उत्पादन में कीटों को नहीं मारा जाता है। 97 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, सहतूती रेशम को जर्मनी को ओकोटेक्स प्रमाणन मिला हुआ है, ये बोला नहीं मिला है, गलत है। तीसरा, ओकोटेक्स प्रमाण गारंटी देता है कि कपड़ा कच्चा और तैयार दोनों उच्च किस्मों में रसायन से बना होगा। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात गलत है। आंसर क्या होगा? ओनली वन करेक्ट है, क्योंकि एरी रेशम को केवल शाकाहारी रेशम के ही ले ही जानते हैं। इसमें उत्पादन प्रक्रिया किसी भी कीट को नहीं मारा जाता है, ठीक है। और ये प्रमाणन देश के 78% और 78 में स्वतंत्रता दिवस द्वारा जर्मनी द्वारा भारत को प्रदान किया गया था। वन सिर्फ करेक्ट है, आंसर यहाँ से 98 नंबर है, ताफिलालेट सूडान में स्थित एक विशाल मरुद्यान है। पहला 98 का स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? पूछा है कौन सा, इसमें क्या पूछा है, कौन सा सही होगा? 98 का पहला तो यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, तुआरेंग जनजाति सहारा रेगिस्तान में रहती है, ये बात करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या होगा? और ये खानाबदोश जनजाति होती है, सिर्फ 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से 98 का बी। क्वेश्चन नंबर 99, इनमें से गलत युग्म का चयन करना है। 99 में गलत युग्म हो जाएगा कोयला नोआमुंडी। कोयला नोआमुंडी गलत है, क्योंकि कोयला जो है झारखंड के धनबाद, सिंहभूमि, गिरिडीह, पश्चिम बंगाल, रानीगंज, ये सब में होता है ना। आगे आते क्वेश्चन 99 हो गया, 100 नंबर। 100 नंबर है, भारत की जनगणना के संबंधित विचार करना है। 1911 से 21 के दशक में दौरान जनसंख्या की वृद्धि पर न्यूनतम रही है। 100 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, 2011 की जनगणना क्रम 16वीं जनगणना है, जबकि स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है, ये बात गलत है, ठीक है। तीसरा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य सिक्किम है, गलत है। सिक्किम भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम और केंद्र लक्षद्वीप, सही होना चाहिए। सिक्किम सबसे कम है, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य सिक्किम है, सही होना चाहिए। ये स्टेटमेंट यहाँ से सही होगा, क्योंकि यहाँ पर भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला गणतंत्र राज्य सिक्किम में करेक्ट है, ये वाला गलत नहीं होगा। तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। चौथा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व 2001 से
जनघनत्व 57 हो गया है ना। ये क्या होगा आंसर? ये करेक्ट हो गया। अभी क्या देख लेते हैं थोड़ा सा। 57 से अधिक है, 57 अधिक है, जनगणना 57 से अधिक है। 4 नंबर स्टेटमेंट है जो आपका 2001 की जनगणना तो 325 से 57 अधिक है। हाँ सही होना चाहिए, सही है। 1 3 4 सही होगा है ना, दूसरा गलत है। करेक्ट आंसर 1 3 4 स्टेटमेंट में नहीं है, तो ध्यान रखना है आपको, स्टेटमेंट अपना ठीक कर लेना है। कुछ पॉइंट यहाँ पर मिस्टेक दिए हुए हैं है ना। 101 नंबर है आर्थिक अवधारणाओं के बारे में विचार करना है। सूची 1 सूची 2 आर्थिक वक्र और मूल यहाँ पर संबंध किससे है? पहली बात है ये बोला है कि लाफर वक्र जो हो जाएगा आपका ये टैक्स करों में सरकार की कुल टैक्स आय के बीच संबंध। और कुजनेट्स वक्र क्या होता है? कुजनेट्स वक्र आपको हो जाएगा दूसरे का डी, आर्थिक विकास असमानता के बीच उल्टे यू का संबंध। लॉरेंज कर्व क्या होगा? डी का, मतलब तीसरे का सी हो जाएगा, किसी आबादी में या संपत्ति को लेकर वास्तविक वितरण जिनकी तुलना पूर्ण समानता की जानी चाहिए। फिलिप्स वक्र क्या होगा? ये करेक्ट आंसर 101 का ए। 102 नंबर है भारत की उपयोग की जाने वाली प्रमुख श्रम बाजार के संकेतों के बारे में जाना, कौन सा गलत होगा? यहाँ से जो गलत है 102 का आंसर हो जाएगा यहाँ से ये सी करेक्ट है। श्रम बल भागीदारी दर को कुल कार्यशील जनसंख्या की जो तुलना में नियोजित जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में परिभाषित करता है। यह स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत है इसका। श्रम बल जो भागीदारी है ये कार्यशील आयु जनसंख्या के उस हिस्से को मापती है जो या तो काम कर रही होती है या काम की तलाश कर रही होती है। इसमें पूरा श्रम शामिल होता है, केवल नियोजित व्यक्ति शामिल नहीं होता है। 103 नंबर है विश्व बैंक जून 2025 में नवीनतम दिशा निर्देश के अनुसार विश्व के स्तर पर पूर्ण अत्यधिक गरीबी को मापने के लिए संशोधित अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा को निम्नलिखित में से किस दैनिक सीमा पर निर्धारित किया गया है? 103 का आंसर क्या होगा? 103 का आंसर हो जाएगा यहाँ से करेक्ट, ये $3 प्रति व्यक्ति, मतलब $3 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। सी 104 है भारतीय इतिहास में प्लान हॉलीडे योजना अवकाश की अवधारणा किस कालखंड से संबंधित है? 104 का आंसर हो जाएगा 1966 से 1969, बी यहाँ से करेक्ट होगा। 105 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? करेक्ट आंसर 105 का हो जाएगा। भारत की रैंक यहाँ पर 38, ठीक है। मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्र में भारत पहले स्थान पर है। ये सूचकांक प्रतिवर्ष विश्व बौद्धिक संपदा विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके द्वारा रिलीज की जाती है। 105 हो गया, 106 नंबर आते हैं। 106 केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए एक जहाज मरम्मत पारिस्थितिक तंत्र में किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? 106 का आंसर हो जाएगा यहाँ से वाराणसी और पटना, इसका करेक्ट आंसर है। 107 है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार कार्यबल, रोजगार और सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP के क्षेत्रवार में वितरण के संबंध में विचार करना है। प्राकृतिक क्षेत्र राज्य में अभी भी सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता बना हुआ है जो कुल कार्यबल का 54% अवशोषित करता है, जबकि ये सकल घरेलू उत्पाद का सबसे कम योगदान देता है। 107 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। तृतीयक सेवा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण संरचनात्मक असंतुलन देखा जाता है, जबकि क्योंकि ये GSDP में सबसे अधिक योगदान देता है और ये रोजगार का हिस्सा बनने से सबसे कम होगा। तीसरा, द्वितीय क्षेत्र में बिहार दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता बनकर उभरा है जो कुल रोजगार में 24% का योगदान देता है। करेक्ट है। आंसर क्या होगा? तीनों सही है, 1 2 3 करेक्ट आंसर 107 का डी करेक्ट है। 108 नंबर है हाल ही में भारत में निम्नलिखित में से किस देश में साथ मिलकर फार्मास्यूटिकल्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स ट्रेड कॉरिडोर की शुरुआत की है? 108 का सही आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान, ठीक है। ये भारतीय कंपनियों के लिए कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ यूरेशिया फायदेमंद बाजारों की दवाएं, हेल्थ सप्लीमेंट और विटामिन जैसे जो इसके सब एक्सपोर्ट करने को सीधा रास्ता बनाएगा। 109 आते हैं हाल ही में जारी इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2026 के बारे में। रिपोर्ट के अनुसार भारत की जैव अर्थव्यवस्था ने वर्ष 2025 में 195.3 अरब अमेरिकी डॉलर का मील का पत्थर हासिल किया है। 109 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ये भारत में वर्तमान में अपनी पहली जैव अर्थव्यवस्था को वर्ष 2030 तक बढ़कर 300 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य था। सेकेंड बात क्या होगी इसकी? करेक्ट है। यह रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है। गलत है, RBI द्वारा नहीं की जाएगी।
है ना, गलत हो जाएगा। ये रिपोर्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के तहत यहाँ पर किया जाएगा। 1 2 करेक्ट है आंसर है। आगे आते क्वेश्चन 110 नंबर। हाल ही में जारी नीति आयोग का वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2026 के बारे में विचार करना है। बिहार ने मामूली वित्तीय सुधार दिखाते हुए सबसे निम्न श्रेणी में स्थानांतरित होकर ऊपर की श्रेणी प्रगति की है। 110 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या है, करेक्ट है। सेकेंड, मूल्यांकित 18 प्रमुख राज्यों में अंतिम रैंकिंग बिहार में 12वां स्थान प्राप्त किया है। तीसरा, प्रमुख राज्यों में रैंकिंग में ओडिशा ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अचीवर राज्य के रूप में स्थान प्राप्त किया है। तीनों बातें सही है, आंसर 1 2 3 डी सभी करेक्ट है। 111, यदि एक भिन्न को अंश में 12% बढ़ाया था तो उसके हर को 8% घटाया जाए तो नया भिन्न 16/17 बन जाता है, तो मूल भिन्न क्या होगी? 11 का आंसर हो जाएगा 92/119, इसका सही आंसर होगा। A इंटू 112% अपॉन B इंटू 92% निकालेंगे तो आ जाएगा आंसर 92/119। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 112 आते हैं। हाँ, 112 है कि बोला यदि किसी नीचे दी गई यहाँ पर सीट है उसको मोड़कर एक घन बनाया है, आर के विपरीत फलक कौन सा अक्षर होगा? करेक्ट आंसर 112 हो जाएगा C, Q होगा। 113 है, एक घन की सतह लाल रंग से रंगी गई है, घन का 64 समान भागों में काटा गया है, घन की किसी सतह को रंग नहीं रंगाया था, किसमें? आंसर 113 को हो जाएगा C, 8। n क्यूब इक्वल 64, n इक्वल 4 और ऐसे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? n-2 अपॉन n-2 की पावर 3, 4 - 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 हमारा 8। 114 नंबर, निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्प के बारे में विचारना, इसमें से जिसका निर्माण अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया सकता है। 114 का आंसर हो जाएगा पाउंड। ठीक है, करेक्ट आंसर है। 115, निम्नलिखित में से शब्द को उसको क्रम में व्यवस्थित करना है, तीसरे शब्द को चुनना क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा 115 का यहाँ से सही आंसर B, इंटरनेशनल सही आंसर है। इंटरेक्ट, इंटरनल, इंटरनेशनल और इंटरनेट इंटरवेंस। ठीक है, बी आंसर होगा। 116 है, यहाँ पर दी गई जो प्रश्न उसको बताना है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा 116 में करेक्ट आंसर ये क्या आएगा? C नंबर आएगा, ये करेक्ट है। 117, एक विद्यार्थी परीक्षा में 35% प्राप्त करता है, 25 अंकों से फेल हो जाता है। 35% प्राप्त किए और 25 माइनस से कम हो गया। ठीक है, दूसरा 55% अंक प्राप्त करता है और पास होने के लिए 15 अंक अधिक है उसके, 15 प्लस अंक। ठीक है, तो अधिक अंक प्राप्त करता है, परीक्षा में अधिकतम अंक कितना होगा? करेक्ट आंसर 117 का हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा? 200। 35% प्लस 25%, 35% प्लस 25% इक्वल 55% माइनस 15%, निकालोगे आंसर आ जाएगा। 35% क्या हुआ? प्राप्त करता है ना, कितने प्राप्त किए? 35% और 25 अंकों से फेल हो गया, 25 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया वो। ठीक है, मतलब 25 और चाहिए होते तो पास हो जाता। तो 35% प्लस 25% बराबर 55% माइनस 15%, मतलब 15% को ज़्यादा है, कोई काम ही का नहीं है, तो उसको घटा दो उसको माइनस, है ना, उसको क्या 25 चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करना है आपको। आंसर क्या होगा? 117 का B करेक्ट है। 118 आते हैं, उस विकल्प का चयन करना है जो दी गई आकृति के स्थान पर उपयुक्त होगा। 118 का आंसर हो जाएगा A नंबर। 119 है, अगर नीचे दिए गए पर अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो कौन सा आएगा? आंसर आएगा J। रजनीश पूर्व की ओर इशारा करते हुए 16 मीटर चलता है, फिर दाएं ओर मुड़कर इतने मीटर चलता है, इतने मीटर चलता है, पूरा पढ़ो और लास्ट में जो आंसर इसका आएगा 120 का, ये आएगा 15 मीटर। एकदम सरल क्वेश्चन है। 121 नंबर है, नवीनतम पुस्तक और उसके लेखक के हिसाब से यहाँ पर कौन सा इसमें मैच करो। इंडिया ओलंपिक गोल्ड हॉकी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा के अरुमुगम, है ना, के अरुमुगम। और ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरी रस्किन बॉन्ड, बेटर नेवर स्टॉप्स श्री श्याम श्रीनिवासन, द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया PV सत्यन। करेक्ट आंसर क्या होगा? 121 का सही आंसर यहाँ से C। 122 है, पंचायतन उन्नति सूचकांक 2.0 के बारे में विचार करना, किस ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है? 122 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ से चेत्री माई ग्राम समिति त्रिपुरा। आंसर 122 का ये करेक्ट है। हाल ही में केन्स ने घुसपैठ के कारण जनसांख्यिकी बदलाव का अध्ययन करने के लिए किसके नेतृत्व में एक उच्च समिति की
गठन किया है? 123 का आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नौलेकर, सी आंसर करेक्ट आंसर 123 का। 124 नंबर है SEHAT सेहत मिशन के संबंध में लॉन्च किया गया किसमें? ये किसने लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर 124 का हो जाएगा, ये लॉन्च किया है सी किसान कल्याण परिवार मंत्रालय, ठीक है। और एक हो जाएगा आपका अपर कृषि किसान कल्याण मंत्रालय, दो महिला बाल विकास मंत्रालय इसमें नहीं है। आगे आते क्वेश्चन 124 125 नंबर, सूची 1 सूची 2 विश्व स्वास्थ्य संगठन या विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 125 का क्या होगा? पहला 7 अप्रैल यहाँ पर दे रखा है तो हो जाएगा आपका स्वास्थ्य के लिए एकजुट खड़े होना, सही बात है। अगला राष्ट्रीय समुद्री दिवस थी 5 अप्रैल को समुद्र भारत की प्रगति को सशक्त बनाना, इसकी थीम है ये। और पृथ्वी दिवस की थीम थी हमारा शक्ति हमारा ग्रह। विश्व विरासत दिवस संघर्षों के आपदाओं से संबंध में जीवन विकास विरासत के लिए आपातकालीन प्रक्रिया। करेक्ट आंसर 125 का ए करेक्ट है। 126 आते हैं 126 126 नंबर है न्यायमूर्ति लिसा गिल किस उच्च न्यायालय की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है? करेक्ट आंसर 126 का हो जाएगा ए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। 127 है IIT मद्रास ने डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? अक्सर हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ से 127 का USA, इसका क्या होगा? सही आंसर होगा, है ना, सी। क्वेश्चन 128 है मियामी ओपन जीतकर 2017 में रोजर फेडरर के बाद ऐतिहासिक साइन डबल पूरा करने वाले खिलाड़ी कौन है? 128 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जैनिक सिनर, इसका सही आंसर है। 129 फरवरी 2026 में आयोजित एशिया के पहले सबसे बड़े लाइफ साइंसेज और हेल्थ टेक फोरम बायो एशिया 2026 के 23वें संस्करण की मेजबानी किस शहर ने की है? 29 का सही आंसर हैदराबाद बी। 130 है सूची को सूची 2 को मैच करना है, देखते हैं। नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत पुरस्कार 2025 क्या होगा? 130 का आपका हो जाएगा ये सेपा लिहाजा त्रिपुरा। प्रथम बिहार दिवस निवेश मंच 2025-26 है, 26 ये मिला था जकार्ता इंडोनेशिया में, ठीक है। स्वामी विवेकानंद अहमदकद प्रतिमा का अनावरण होगा, है ना, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सिएटल अमेरिका। और पारंपरिक जुल्म उत्सव एस मुकाल जम्मू कश्मीर। करेक्ट आंसर 130 का ए करेक्ट है। 131 आते हैं निम्नलिखित में से किसने एज ऑफ इलिगमेंट्स महात्मा गांधी वर्जन नामक पुस्तक लिखी थी? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 131 का करेक्ट आंसर डॉक्टर शंकर कुमार सन्याल, ये आंसर होगा। 32 पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS का शुभारंभ कहाँ किया गया था? 132 का आंसर सी गांधीनगर, करेक्ट आंसर है। बैडमिंटन का प्रतिष्ठित इंडिया ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किस देश के खिलाड़ी ने जीता था? आंसर 133 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए चीनी ताइपे, इसका आंसर होगा। 34 कलाई सेकेंड जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? करेक्ट आंसर 134 का हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर है। 35 न्यूजीलैंड ने किसको मनुष्य समान कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं? 135 का आंसर हो जाएगा माउंट तारानाकी बी। 136 गोल्डन जयकॉल एम्बेसडर पहल किस राज्य से संबंधित है? करेक्ट आंसर 136 का हो जाएगा क्या? ए तमिलनाडु। 37 ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के संबंध में विचार करना है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 खिताब जीता है। 37 पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ये टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में आयोजित हुआ था, सेकेंड बात ये करेक्ट है। तीसरा फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था, ये बात गलत है क्योंकि फाइनल मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका को हराया था। आगे आते क्वेश्चन 1 2 करेक्ट है, सही आंसर यहाँ से ए। 138 आते हैं द्वितीय वैश्विक शिखर बौद्धिक शिखर सम्मेलन AI आधारित भाषा शिक्षण मॉडल प्रस्तुत किया गया था, इसका नाम क्या था? आंसर NORBU, ये आंसर होगा। आगे क्वेश्चन 139 निम्नलिखित में से किन
ऑपरेशन का संबंध नक्सल विरोधी अभियान से है? 139 का सही आंसर बी 1 और 2, मेरा मेगा बुरु और अंतिम प्रहार। 140 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास भारत ब्रिटेन के साथ करता है? करेक्ट आंसर 140 का हो जाएगा। ये करता है कौन सा? करेक्ट आंसर है अजय वॉरियर अभ्यास, इसका सही आंसर होगा। 141 है, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंकिंग कितनी थी? आंसर हो जाएगा 99। कितनी थी? 99 थी। 142 खेलो इंडिया गेम्स में विभिन्न आयोजन और उसके आयोजक स्थल गलत मिलान कौन सा कर रहा है? गलत हो जाएगा वो 42 का। करेक्ट आंसर सी खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 हरियाणा। ठीक है, हरियाणा नहीं होगा इसमें। 43 किस राज्य ने देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय स्थापित किया है? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा करेक्ट 143 का, ये बिहार। 144 बिहार जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन नीति संशोधन 2025 के बारे में विचार करना है। ये उद्योग विभाग द्वारा परिचालित है और इसमें 100% GST प्रतिपूर्ति, 100% बिजली शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में प्रोत्साहन दिया जाएगा, या भूमि परिवर्तन शुल्क में 60% छूट दी जाएगी। क्या होगा आचार में? इन तीनों में ही कोई एक आंसर है। करेक्ट आंसर तीसरा ही होगा सही। ठीक है, जो गलत है वहाँ जो बात वो बता रहा है, मतलब जो वहाँ पर गलत चयन करना था उसके बारे में यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही है तीसरा, क्योंकि इसमें 60% छूट बता रहा है कि इस नीति के तहत शुल्क में 100% छूट दी जाएगी, ना कि 60%। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? करेक्ट आंसर 145 का 11 जिले। 146 से बिहार के किस विश्वविद्यालय ने फिल्म निर्माण की पढ़ाई शुरू की थी? ये की गई है। आंसर हो जाएगा शुरू की गई है। करेक्ट आंसर आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। करेक्ट आंसर सी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा पटना। 47 है, बिहार के 3 नए चिड़ियाघर खोले गए जाएंगे, कुल 6 संख्या हो जाएगी। संबंधित घोषित जिलों में कौन शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा 47 का। करेक्ट आंसर बी जमुई। बिहार में नए सिरे में रामायण सर्किट का विकास होगा, जिसमें बिहार में कितने जिले शामिल होंगे? करेक्ट आंसर 148 का ए 19 जिले शामिल होंगे। आगे आते हैं 149, राज्य में बिहार कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसाइटी का गठन किया गया था, इसका मुख्यालय कहाँ है? आंसर 149 का बी पटना। पैरा खिलाड़ियों के लिए शीघ्र ही बिहार में आवासीय विद्यालय की स्थापना होगी, बिहार ऐसा करने वाला कौन सा राज्य बनेगा? करेक्ट आंसर 150 को जाएगा, पहला राज्य बनेगा। यहाँ से करेक्ट आंसर। इस टाइप से यहाँ पर आपका जो टेस्ट था फुल लेंथ पेपर FLT 14 कवर हो गया। 1500 जो भी बचा हुआ है वो हम लोग यहाँ पर अब जो करेंगे सीरीज से एक एक पेपर सब कोचिंगों के करते रहेंगे कवर। आपको बस क्या करना है, जितने टॉपिक आ रहे हैं टॉपिक को जाकर लिस्ट करके पूरा अच्छे से डीप में पढ़ना है। ठीक है, तो आपको पूरा सिलेबस यहाँ से आपका लास्ट टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, जब भी BPSC प्रीलिम्स सभी होगा, डेट आएगी तो। ठीक है, यहाँ से आपको AEDO में भी फायदा मिलेगा, जो AEDO का एग्जाम भी होना है उसमें भी फायदा मिलेगा। ठीक है, तो एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।